हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी.org पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन का यहाँ पर मतलब है, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। इफ एनी एरर कम्स, इफ एनी एरर अकर्स इन आवर प्रोग्राम then it can be called an exception। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो वो एक्सेप्शन हो सकता है। अब ये एक्सेप्शन कौन सी कैटेगरी का हो सकता है कि वो सिंटैक्स की एरर हो। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने सिंटैक्स की एरर प्रोग्राम में करा है तो एक्सेप्शन रेज होगा, एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगी हमारे प्रोग्राम में। या फिर कोई लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर है यानी कि हम कोई ऐसा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना जा रहे हैं जहाँ पे उसके लॉजिक, उसके बिजनेस लॉजिक में एरर आ रही है, उसके मेन जो क्राइटेरिया है एग्जीक्यूशन का उसमें एरर आ रही है। तो इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है और मैंने प्रोग्राम फाइल का नाम बनाया है exception1.py। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल सिंपल सा, मान लो हमने यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं x। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम जब x को प्रिंट करा रहे हैं अभी, और हमने x को अभी तक की डिफाइन ही नहीं किया है, बट मैं x की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है, नेम एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड, यानी ऐसा हमारी क्या है, ये लॉजिकल एरर है एक तरह की। हमने x वेरिएबल को भी डिक्लेयर ही नहीं किया है, ना तो उसे इनिशियलाइज किया है, बट हमने यहाँ पर प्रिंट मेथड के अंदर x को प्रिंट कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई ये एरर को थ्रो कर रहा है। तो ये तो एक तरह का हमारा एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है कि हम कोई लॉजिकल एरर परफॉर्म कर रहे हो। लेट्स से हमारे पास a की वैल्यू है 5 और हमारे पास b की वैल्यू है यहाँ पर 0 है, और हम कुछ इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना जा रहे हैं, a डिवाइडेड बाई b, राइट। और फिर हम यहाँ पर c की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, 5 है, और b की वैल्यू 0 है। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो एरर आएगी। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या है, इस जगह पे यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 5 पे ये एरर शो कर रहा है। लाइन नंबर 5 यानी कि यहाँ पर c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, यानी जब हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं, b की वैल्यू है 0, और इसलिए ये एरर को कौन से जनरेट कर रहा है, 0 डिवीजन एरर। दैट मीन्स डिवाइड बाई 0 एरर। किसी भी वैल्यू को हम अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक तरह की एरर है। ऐसे ही और हमारे पास एरर हो सकती हैं। हो सकता है हम कोई फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और वो फाइल ऑपरेशन अगर हम जब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि फाइल उस लोकेशन पे अवेलेबल ही ना हो, हम डी ड्राइव पे किसी फाइल को रखे हों और हम उसको एक्सेस सी ड्राइव पे कर रहे हों। इस तरह से हम डिफरेंट फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने में एरर आ सकती है अगर लोकेशन नहीं फाइंड आउट हो रहा है, या फिर कई बार हमारा ऑपरेशन टाइम आउट हो जाता है तो वहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है। डेटाबेस से हम कोई कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, डेटाबेस का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और डेटाबेस से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या कनेक्शन हमारा टाइम आउट होता है, तो इस तरह से बहुत सारी एरर आने के चांसेस रहते हैं, जो कि हो सकता है वो नेटवर्क फेलियर की वजह से हुए हों, चाहे वो हार्डवेयर की वजह से हुए हों, चाहे सॉफ्टवेयर में किसी सिंटैक्स एरर या लॉजिकल एरर की वजह से हुए हों। तो ये सारे हमारे जो हैं एक्सेप्शन कहलाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि पाइथन में
एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई कीवर्ड एक है हमारे पास, इसी तरह से एक्सेप्ट कीवर्ड है, एल्स है और हमारे पास फाइनली है। तो इन कीवर्ड्स का हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करेंगे। बिफोर दैट ट्राई में हम उस कोड को लिखते हैं जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इसके अंदर एरर है या नहीं है। ट्राई ब्लॉक में उस कोड को लिखेंगे ट्राई के अंदर, राइट। तो कोड इज रिटन हियर टू टेस्ट। तो यहाँ पर हम कोड को टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें एरर है कि नहीं। अब एक्सेप्ट का हम इस्तेमाल तब करेंगे कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है यहाँ पर, तो हम एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज यूज्ड टू हैंडल द एरर, राइट। तो ये एरर को हैंडल करने के लिए यूज होगा। एल्स का इस्तेमाल हम क्या करेंगे कि अगर हम कोई एरर नहीं आ रही लेकिन हम उस पर्टिकुलर एरर ना आने पे किसी कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इट इज यूज्ड व्हेन नो एरर अकर्स। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई एरर नहीं आएगी। और फिर हमारे पास है फाइनली। तो फाइनली का इस्तेमाल हम करेंगे उस सिचुएशन में जब हमें ये चेक करना हो कि अगर एरर आ रही है या नहीं आ रही है लेकिन हम पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसे फाइनली ब्लॉक में हम यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज है। तो इट इज executed in every situation either error occurs or not। ये हर हाल में इसका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब आइए हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। फिर तो यहाँ पर मैंने एक दूसरी फाइल ले लिया, exception 2.py, इस नाम से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कोई ऐसा हम स्टेटमेंट ले रहे हैं जिसमें हमने x की वैल्यू को ना तो डिक्लेयर किया है ना तो इनिशियलाइज किया है, बट हम यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस नाम का वेरिएबल ही नहीं, तो यहाँ पर एरर आ रही है, नेम x इज नॉट डिफाइंड, यानी नेम एरर आ रही है, राइट। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर ट्राई का, और ट्राई का यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं प्रिंट x। अब ये हम जानबूझ कर दे रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जब एरर आती है तो हम इसे हैंडल कैसे करते हैं। तो ट्राई ब्लॉक लिखेंगे यहाँ पर, फिर कोलन, फिर यहाँ पर हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर लेफ्ट से हम आइडेंट को छोड़ देंगे कुछ स्पेस, और फिर अब इसके कॉम्बिनेशन में यूज होगा एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया प्रिंट एन एक्सेप्शन अकर्ड, एक्सेप्शन अकर्ड। तो अब यहाँ पर हम जब रन कराएंगे तो अगर इस पर्टिकुलर ट्राई के ब्लॉक में एरर आ जाएगी तो ये कहाँ जंप कर जाएगा, एक्सेप्ट में, और एरर का मैसेज दे देगा एन एक्सेप्शन अकर्ड, करेक्ट। तो ये यहाँ पर हमारे पास एन एक्सेप्शन अकर्ड करके मैसेज आ गया। अब आगे हम प्रोग्राम में थोड़े से और चेंजेस करेंगे और उसमें हम यूज करेंगे कि हम और एक्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर एरर का नाम अगर यूज करें तो यहाँ पर जैसे हमने दे दिया कि एक्सेप्ट और हमने दे दिया नेम एरर, कि अगर नेम एरर आती है तो हम यहाँ पर उसका मैसेज दे सकते हैं
the variable name is not defined, और फिर हम एक और एक्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। अगर तो ये स्पेसिफिक अगर नेम एरर आती है तो उस सिचुएशन में रन करेगा, अदरवाइज फिर एक्सेप्ट का ब्लॉक रन करेगा। तो प्रिंट यहाँ पर हमने दे दिया सम एरर अकर्ड, सम एरर अकर्ड यहाँ पे। तो नेम एरर जब स्पेशली आएगी तो ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हम यहाँ दिखाना चाह रहे थे कि हम मल्टीपल एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर नेम एरर आ रही है, इसलिए द वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पर अगर हम डिवाइड बाय 0 जैसी कोई चीज करना चाहें, लेट्स हमने दे दिया 9 डिवाइड बाय 0, तो अब ये जो ब्लॉक का कोड है ये एक्सेप्ट कीवर्ड किसके कौन से एरर के लिए, नेम एरर, यानी हम स्पेशली इस एरर को हैंडल करना चाहते हैं। अगर हम इसे नहीं देते हैं तब तो एक्सेप्ट में ट्राई के बाद ये डायरेक्ट जंप करेगा और इसके अंदर जो भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वो उस एरर को शो करेगा। अब यहाँ पर हम दे देते हैं सम एरर अकर्ड और हम इसको फिर से रन कराते हैं। तो रन करा के यहाँ देख रहे हैं, देखो क्या आ रहा है, सम एरर अकर्ड। दैट मीन्स यहाँ पर नेम एरर अगर आती तो इस ब्लॉक के अंदर एक कोड जाता, और कोई दूसरी एरर आ रही तो वो इसमें चला जा रहा है। राइट, अब हम किसी दूसरे, हमारे पास जो अगला कीवर्ड था वो कीवर्ड क्या था, एल्स का पार्ट था। तो हम एल्स का पार्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, एल्स का पार्ट दे दिया है यहाँ पे एल्स, और यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया प्रिंट हाय फ्रेंड, ये हमने मैसेज दे दिया। राइट, अब हमने यहाँ पर 3 दे दिया। अब इसको ध्यान से देखते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो अब यहाँ पर तो एरर आनी नहीं है, तो ये इस एक्सेप्ट के ब्लॉक में तो नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा क्योंकि कोई एरर नहीं है अकर हुई, तो ये डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, एल्स के पार्ट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं, ये आ गया, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 का रिजल्ट यहाँ पर आ गया, और उसके बाद ये डायरेक्ट कहाँ पे जंप कर गया, एल्स के पार्ट में जंप कर गया, यहाँ पर आ गया हाय फ्रेंड। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ट्राई के कॉम्बिनेशन में, ट्राई के साथ हम सिंगल एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं या फिर हम मल्टीपल एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक है फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक में हम जो कुछ भी यहाँ पर मेंशन करेंगे ये एग्जीक्यूट करेगा, चाहे एरर आए या ना आए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं, और इसका मैसेज हमने दे दिया कि दिस इज द फाइनली ब्लॉक। मैं एक जनरल मैसेज है कि हमें पता चल जाए कि यहाँ फाइनली ब्लॉक में हम आ गए हैं। दिस इज फाइनली ब्लॉक। ये अब यहाँ पर कोई कोड, यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, और इसको हम रन कराते हैं तो क्या हुआ, देखो जब इसे हमने रन कराया तो पहले इसने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद जब कोई एरर नहीं आई तो यह कहाँ पे चला गया, एल्स में, तो एल्स के पार्ट में चला गया। और फाइनली को हमने पढ़ा कि चाहे एरर आए या ना आए, लेकिन ये इसके ब्लॉक में जो भी कोड को हम लिखेंगे ये जरूर एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया और मैसेज आ गया, दिस इज द फाइनली ब्लॉक। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में कर सकते हैं, और ये हमारा बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। आगे जब हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।